वेलकम टू प्रथम परीक्षा। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। और हम लोग का ये पहला लेक्चर रहेगा प्राचीन भारत के इतिहास का। तो चलिए हम लोग देख स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और में हम लोग को कैसे पढ़ना है, कैसे रणनीति हम लोग का रहना चाहिए, वो अब हम लोग देखते हैं। और कौन से हिस्ट्री में हम लोग का तीन पढ़ना है, तो एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, तो तीनों में कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखेंगे हम लोग। और हम लोग कैसे पढ़ना है और किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में जो है वो हम लोग को पढ़ना है एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट से जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। मेडिएवल से है 5 प्लस माइनस, या तो 4 भी रहता है, 6 भी रहता है, 3 भी रहता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। मॉडर्न इंडिया से 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस जो करना है मॉडर्न इंडिया पे करना है। एंशिएंट और मिडिएवल को ऐसा करना है जो ऐसे पढ़ना है जो अगर कोई भी क्वेश्चन आ भी जाए, 5 भी क्वेश्चन आ जाए, 6 भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग का इतना प्रिपरेशन होना चाहिए कि 6 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पूरा क्वेश्चन हम लोग का बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। इस में हम लोग का ऐसा रणनीति होना चाहिए। और इसमें जो है नवीन ट्रेंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए 65वीं और 64वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। उससे हम लोग का आइडिया आ जाएगा जो नवीन ट्रेंड, न्यू ट्रेंड कैसा है। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज, तो हम लोग का पढ़ना ही है। और उसमें जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखना है। और किस क्षेत्र से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो देखना ही है, और किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हुए हम लोग का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो इसमें जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, चारों प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग को चारों वे में हम लोग को देखते रहना है क्वेश्चन को, और उसी हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन भी करना है। हम लोग का नोट्स भी जो बनेगा वो इस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चारों को टच करते हुए हम लोग का आंसर स्टडी होना चाहिए। और आंसर भी हम लोग जो लिखेंगे मेंस के लिए उस चारों को टच करते हुए हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो उसके प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रथम परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे बने रहे और फॉलो करते रहे प्रथम परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ सारा डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंशिएंट इंडिया में जो है हम लोग का पाषाण प्लस सिंधु, वैदिक से लेकर हम लोग का पूर्व मध्यकाल तक पढ़ना होगा, जो कि 750 से 1200 एडी तक है। और पाषाण से जो है हम लोग का किस क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। मिडिएवल इंडिया में हम लोग को दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय राज, मुगल भारत, संस्कृति, ये सब को हम लोग को पढ़ना है। और अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया में तो 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए हम लोग का बृहत अध्ययन की ज़रूरत है। हम लोग का इतना अच्छे से मॉडर्न इंडिया पे कमांड करना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हम लोग से छूटे ना। तो इस प्रकार से हम लोग को मॉडर्न इंडिया को पढ़ना होगा। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है
बीपीएससी में मेनली फैक्ट बेसिस पे ही पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा रहता है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड रहता है वो प्रीलिम्स में जो है मोस्टली उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्चुअल भी रहता है लेकिन फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग 65वीं और 64वीं का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का अध्ययन कर लेंगे। तो वो भी यहाँ प्रथम परीक्षा प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे उसका भी अध्ययन किया जाएगा। तो आप लोग प्रथम परीक्षा प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है पाषाण प्लस सिंधु, दूसरा पढ़ना है हम लोग को वैदिक युग, तीसरा मगध, चौथा मौर्य वंश, पांचवा मौर्योत्तर वंश, छठा गुप्त, सातवां पढ़ना है हम लोग को गुप्तोत्तर काल, आठवां पढ़ना है पूर्व मध्य काल 750 से 1200 AD। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिंधु में प्लस सिंधु जो है, तो सिंधु में किस जगह से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसमें जो है खोज से, नई खोज जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। पाषाण में जो है स्थल, वस्तु, विद्वान विद्वान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक युग में जो है साहित्य, धर्म, दर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मगध में जो है द्वितीय नगरीकरण, 16 महाजनपद, बौद्ध जैन संप्रदाय, साम्राज्यवाद में जो है वंश से रिलेटेड होता है। हर्यंक वंश, नंद वंश, बृहद वंश। और महाजनपद में जो है स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में है अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अशोक में जो है अशोक के अभिलेख से, मगस्थनीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र से, और अर्थशास्त्र में व्यापार, आर्थिक व्यापार में बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त में। इसमें जो है राजवंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। शासक से, अभिलेख से और विज्ञान प्रौद्योगिकी को जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल से जो है हर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूर्व मध्यकाल जो है 750 से 1200 AD, उसमें जो है राजवंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजवंश में प्रमुख शासक से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें लेखक, विद्वान, तो लेखक में कीर्ति से रिलेटेड पूछा जाता है। और ग्रंथ से रिलेटेड, विजय उपाधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग ने देखा कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को और किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन देखेंगे पाषाण का। तो इसी तरह आप लोग प्रथम परीक्षा प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी तरह आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल प्रथम परीक्षा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।